सभी लॉजिक लाइन के साथियों को मेरा हार्दिक शुभेच्छा, हार्दिक नमस्कार, तादिल से स्वागतम। मैं डॉक्टर बंकिम चंद्र, आपका मोटिवेटर, आपका ऑफलाइन, आपका टीम लीडर, सबको स्वागत करता हूं आज का इस वीडियो में। दोस्तों, दीपक इसलिए वंदनीय होता है कि वो दूसरे के लिए जलता है, वो दूसरे से नहीं जलता। मैं चाहता हूँ हर का ज़िंदगी एक दीपक की तरह हो, वो दूसरे के लिए ही जले। दीपक अपना प्रकाश से ही नाम बया करता है, उसका काम बया करता है, अंधेरा को मिटाता है। हर हमारा साथी एक उज्जवलमान दीपक की तरह आने वाले काल में मार्केट में चर्चित हो, उनका प्रकाश बिखरे, चर्चाएं हो। यही शुभकामनाएं के साथ मेरा आज का टॉपिक नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज चेंज। नथिंग इज परमानेंट, ओनली चेंजिंग इज परमानेंट। हम ये भी कह सकते हैं कि नथिंग इज परमानेंट, ओनली चेंजिंग इज परमानेंट। दोस्तों, एक शायरी के साथ मैं शुरू करता हूँ। खुद को डराकर जिंदगी को यूं ही मायूस ना कर, मंजिलें चारों तरफ है, रास्ते का तलाश कर। खुद को यूं ही डराकर जिंदगी को मायूस ना कर, मंजिलें चारों तरफ है, सिर्फ रास्ते का तलाश कर। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक में बात करते हैं, चेंज, परिवर्तन, परिवर्तन ही जीवन है। चेंजिंग इज द लाइफ। इस धरती पे हर जीवित चीज में परिवर्तन होता है, मुर्दा का परिवर्तन नहीं होता। जो मृत चीज है उसका कभी परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि उसका विध्वंस होना तय है। लेकिन जो जिंदा है, जीवन का नाम ही परिवर्तन है। जिंदा चीज का में ही परिवर्तन दिखा जाता है। एक पौधा छोटे से जब बड़ा हो जाता है तो उसको हम विकास कहते हैं, यानी परिवर्तन। एक बच्चा जब छोटे से बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, तो उसको हम ग्रोथ बोलते हैं, विकास बोलते हैं। वो जिंदगी में परिवर्तन हुआ। हर चीज में परिवर्तन है, यहाँ तक कि कल, आज और आने वाले कल में भी आमूल परिवर्तन होता है। जो कल था वो आज नहीं है और वो कल भी नहीं होगा। हर चीज नया, कुछ गया तो कुछ आया, कुछ गया तो कुछ आया। ये हमारा जीवन का धर्म है। इस धर्म पे हम सबको जी रहे हैं। यस्टरडे इज एक्सपीरियंस, टुडे इज एक्सपेरिमेंट, टुमारो इज एक्सपेक्टेशन। एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेक्टेशन। जो बीता दिन था, जो हमने किया, जो हमने पाया, जो हमने सीखा, जो स्टडी था, वो एक लेसन था, स्टडी था, वो हमारा एक्सपीरियंस था। आज, टुडे, ये आज हमारे लिए एक गिफ्ट है। हम ऊपर वालों को कभी कभी धन्यवाद करते हैं, कभी का रोज ही करते हैं कि हे प्रभु, आज सुबेरे हमने देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज सुबेरे आज का सूरज को दिखाने के लिए। तो ये हमारे लिए एक गिफ्ट है। प्रेजेंट जो है ये हमारे लिए एक गिफ्ट है। नेचर ऑफ गिफ्ट कहिए, गॉड गिफ्ट कहिए। टुमारो, एक्सपेक्टेशन, हम जो अचीवमेंट का उम्मीद लेके चलते हैं, जो हम कामयाबी का मंजिल को सोचते हैं, सक्सेसफुल लाइफ के लिए सोचते हैं, वो टुमारो एक्सपेक्टेशन हमारा रहता है, उम्मीदें रहता है भविष्य का, बेहतर भविष्य का। कल का जो एक्सपीरियंस है उसको हम आज एक्सपेरिमेंट करेंगे विथ
yesterday and tomorrow will be a future coming life। विगत काल का, वर्तमान का जो एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट का जो निचोड़ होगा, जो प्रयास होगा, सफल प्रयास होगा, वो हमारा टुमारो का, भविष्य का सही जिंदगी होगा, सही दिशा दिलाएगा, मंजिल की ओर ले जाएगा। दोस्तों, हम सबको ही चल रहे हैं, हम सबको ही चल रहे हैं, यहाँ तक कि ये पूरा धरती चल रहा है। एक नेचर है, नेचर ऑफ अर्थ, नेचर ऑफ प्रकृति कहिए, नेचर ऑफ गॉड कहिए, क्योंकि सबको ही जो चल रहे हैं, चलना हमारा धर्म है, चलना हमारा काम है। और सबका एक मंजिल होता है। इस चलने का मतलब है हर कोई अपना मंजिल पाना चाहता है, हर कोई अपना मंजिल को जाना चाहता है। एक प्यासा का मंजिल होता है जब तक उसको प्यास बुझ ना जाए। एक भूखा व्यक्ति का मंजिल होता है जब तक उसका पेट ना भर जाए। एक नदी, उसका मंजिल होता है जब तक वो सागर से ना मिल जाए। नदी को देखिए, कहाँ पहाड़ी के झरना से उसका ओरिजिन स्पॉट है, उत्पत्ति स्थान है, वहाँ से वो बहते हुए सारे बाधाओं को चीरते हुए समुद्र में, उसका मंजिल में मिला करते हैं। सारे उनका खुशी मिल जाता है, जीवन में उसको कुछ पाने का इच्छा ही नहीं रहता है। हमारा लाइफ भी एक नदी की तरह है। लाइफ इज फ्लोइंग लाइक ए रिवर। लाइफ इज फ्लोइंग लाइक ए रिवर। इट्स में सम गुड टर्म्स, some may be bad terms, still learn to enjoy the both terms, because this turn will be not come return। जीवन हमारा कैसा है? एक नदी, आप क्या सोचते हैं कि नदी सीधा जाके समुद्र में मिलता होगा? ना, कभी नहीं। वो नदी झरना से तो उतरा, पहाड़ी से तो उतरा, परंतु उसको चलने का रास्ता सीधा नहीं होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। जहाँ उसको बाधा आया, उसको वो घुमा के चला गया, उसको वो चीर के चला गया, उसको वो अपना रास्ता बना के चला गया। हमारा जीवन में भी ऐसी है। जीवन कभी सीधा रास्ता में नहीं चल पाते हैं, कभी उतार चढ़ाव, सुख दुख, उजला अंधेरा, ये सबको पार करके हमको जाना पड़ता है। इसी को बोलते हैं टर्न, मोड़। तो हमको सुख का मोड़ में भी आएगा, दुख का मोड़ में भी आएगा। जैसे हमने बोला, कुछ टर्निंग इज बैड, कुछ टर्निंग इज गुड। तो कुछ खराब भी होगा, कुछ अच्छा भी होगा। ये दोनों से हमको डरना नहीं है, ये दोनों से हमको सीखना है और जीवन को एंजॉय करना है। इस दोनों से सीखते हुए, एंजॉय करते हुए हम अपना मंजिल को पाएंगे। जैसे नदी सागर को प्राप्ति होता है, तो हमारा मंजिल जहाँ है सफलता, हमारा मंजिल जो है जीवन में कुछ बड़ा करना, वो हमारा सीखते सिखाते एंजॉय करते हुए ही पाना पड़ता है। आसानी से कुछ नहीं मिलता। इसलिए हमें कोई चीज़ से डरना नहीं है। ये बुरे वक्त भी गुजार जाएगा, फिर इंसान मुस्कुराएगा। मायूस ना हो मेरे दोस्त, यह वो वक्त जीने का एक नया तरीका सिखा कर जाएगा। किसी ने खूब बोला है, ये बुरे वक्त भी गुजर जाएगा, फिर भी इंसान मुस्कुराएगा। मायूस ना हो मेरे दोस्त, यह वक्त जिंदगी जीने का एक नया तरीका सिखा के जाएगा। तो परिवर्तन
हो रहा है, परिवर्तन होगा, बुरे वक्त आएगा तो हमको और बहुत अच्छा कुछ देगा, ये हमको मन में ठान के चलना है। हमको कमज़ोर नहीं पड़ना है, हमको अपना तैयारी में कमी नहीं करना है। जहाँ हम जा नहीं पा रहे हैं, जिससे हम मिल नहीं पा रहे हैं, हम उनका फ़ोन नंबर से उनका हम बात कर सकते हैं। उनका बिजनेस का बातें नहीं, उनका हालचाल पूछ सकते हैं। डायरेक्ट किसी से हम बिजनेस का बात नहीं करते हैं, वो तो हमने आपको बता ही चुके हैं। किसी से हमको फ़ोन में अगर बात करना है, उस सबसे पहले हमको उसका फैमिली मैटर पूछना है, हालचाल पूछना है, भला बुरा पूछना है, कौन क्या कर रहा है, क्या चीज़ का दिक्कत हो रहा है, क्या चीज़ मिल रहा है, क्या चीज़ नहीं मिल रहा है, ये सब बारे में फैमिली मैटर में बात करना है। उसके बारे में हम आय इनकम के बारे में पूछ सकते हैं, उसके बारे में आजकल का जो समय है उसके बारे में पूछ सकते हैं। भाई वो भी इस समय का मज़ा ले रहा है, हम भी इस समय का मज़ा ले रहे हैं घर में बैठ के बैठे। तो जब हमको आराम करने को मिला है तो हमको इस आराम को हराम मत होने दे। कहा गया है समय आपका है, चाहे इसको आप सोने में बिता दो या तो अपना जीवन को सोना बना लो, ये आपके ऊपर है। इसको आप किस टाइप का बनाना चाहते हैं, इस समय का आप किस टाइप का यूज़ करना चाहते हैं। तो इसलिए दोस्तों इस समय को वेस्ट नहीं जाने देना है, किसी ना किसी रूप में इसका इन्वेस्ट करना है। आप अच्छा वीडियो देखिए, मोटिवेशन वीडियो देखिए, अच्छा कहानी सुनिए, अच्छा बुक्स पढ़िए, अच्छा लोगों से फ़ोन में बात कीजिए। कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी डाउट है, अभी सीखने का समय है, हमको फ़ोन कर सकते हैं, आपका किसी ऑफलाइन को फ़ोन कर सकते हैं, आपका किसी सीनियर को फ़ोन कर सकते हैं। तो आपको ये समय को किसी न किसी रूप में काम में लाना चाहिए। अगर इसको आप बदतर समझ रहे हैं तो इसमें से आपको बेहतर निकालने का आना चाहिए, तभी आप ज़िंदगी में कामयाब हो पाएंगे। इस समय को आप सोने में मत बिताइए, नहीं तो कहा गया है आप या तो 5 साल अभी ऐश कर लीजिए ज़िंदगी में और 50 साल दुख झेलिए, या तो 5 साल अभी कष्ट कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए, आने वाला 50 साल ऐश कर लीजिए। तो ये सारे कुछ आपके हाथ में है, जीवन आपका है, इसको चलाना आपको है। इसमें सुख भी आएगा, भोगना आपको है, दुख भी आएगा तो भोगना आपको है। इसको जिम्मेदारी खुद आपको लेना है। तो हमारा कहने का मतलब ये है, हमारा बात से, हमारा टीचिंग से, हमारा हाव भाव से, एक्टिविटी से आपको जो भी कुछ सीखने का मिलता है उसको आप सीखिए। जो भी कुछ और क्वेश्चन होगा तो आप पूछिए। आप इस समय को अपना काम में लगाइए, अपना नॉलेज को बढ़ाइए। काम आज नहीं एक दिन तो होगा, कुछ दिन सब्र ही सही। कुछ दिन सब्र करने से कोई चीज़ बिगड़ तो जाएगा नहीं। दुनिया वही है, हम वही है, काम भी हमारा वही है, तो परवाह क्या चीज़ का है। फिर हम काम करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा काम करेंगे, इससे ज़्यादा पैसा कमाएंगे, हमारा हर चीज़ आगे सुचारू रूप से संपन्न होगा। आप धीरज रखिए, आप अपने आप में डर मत पैदा कीजिए, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। हार इंसान का मन से होता है, तन से नहीं होता है। जो मन से हार गया वो वहीं पे रह गया। तन एक साधन है, एक मन ही है, एक हमारा माइंड ही है जो हमको बहुत बहुत बड़ा विपत्ति से भी निकल के ला सकता है, बहुत बड़ा विपत्ति से भी हमको बचा सकता है। ये माइंड में इतना क्रिएटिव पावर दे रखा है गॉड ने, जो हम सोच नहीं सकता, किसी मशीन में इस टाइप का नहीं है। माइंड हमारे लिए एक औषधि भी है, एक दवाई भी है। ये माइंड हमारे लिए एक मशीन भी है, ये माइंड हमारे लिए एक गार्जियन भी है। इसीलिए बुरे वक्त में किसी को घबराना नहीं चाहिए। एकदम शांत होके सोचिए, 2 मिनट शांत होके 2 मिनट सोचिए, अपना काम कीजिए। इसलिए हम खुद एक्टिव है, आप लोगों को भी एक्टिव रहने के लिए बोल रहा हूँ, और उम्मीद है कि आप हिम्मत नहीं हारेंगे, क्योंकि कल भी हमारा था, आज भी हमारा है, आने वाले कल भी हमारा होगा। यही उम्मीद के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय लॉजिक लैंड। नमस्कार दोस्तों।